नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता से। धर्मेंद्र गुप्ता का जन्म आगरा में हुआ। रंगमंच से अभिनय की शुरुआत की और रमानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक श्री कृष्णा से टीवी जगत में कदम रखा। इसके बाद सीरियल लेडी स्पेशल, कहे दिया परदेश, मेरी डोली मेरे अंगना और फिल्म बादशाह कमांडो 3, फोटोग्राफ, मंटो में भी अभिनय किया। वहीं मारुति ट्रक, एलआईसी, पेटीएम समेत कई बड़े ब्रांड के विज्ञापन फिल्मों में काम किया है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे मेहमान अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं धर्मेंद्र गुप्ता आज के हमारे मेहमान हैं। तरह तरह के किरदारों में इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं और आज ये हमारे साथ जुड़ेंगे और जानेंगे हम कि कैसे इनके अभिनय की शुरुआत हुई। रंगमंच से इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की थी और जो सीरियल था, लोकप्रिय सीरियल रमानंद सागर का श्री कृष्णा, उससे उन्होंने टीवी जगत में कदम रखा था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। धर्मेंद्र जी, बहुत ही जो लोकप्रिय सीरियल था रमानंद सागर का श्री कृष्णा, जो कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई शख्स होगा जिसको सीरियल के बारे में पता नहीं होगा। और लॉकडाउन में तो वो सीरियल जब दोबारा आया था तो जो लोगों के जहन में यादें थी उस सीरियल को लेकर वो ताज़ा हो गई। और अभी की जो जनरेशन थी जिन्होंने सीरियल को नहीं देखा था, उस जनरेशन ने भी उस सीरियल को देख लिया। और उस सीरियल से आपने शुरुआत की थी, उसमें आपने राजा सत्यव्रत का आपने किरदार निभाया था। तो कैसे इस सीरियल में मौका मिला, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, और क्या एक्सपीरियंस था इस सीरियल का आपका? सर बहुत ही अनुभव जो जी धर्मेंद्र जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में समस्या आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम दोबारा कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज प्रॉपर हमारे तक पहुंचे। दिखाई तो आप दे रहे हैं लेकिन आपकी आवाज हमारे तक पहुंचे, इसकी भी हम कोशिश करते हैं प्रॉपर तौर पर। जब तक मैं दर्शकों को बता देता हूं कि जो हमारे मेहमान धर्मेंद्र गुप्ता है आज के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल समस्या है आवाज में, तो फिर से हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज जो उनकी हमारे तक बहुत अच्छे से पहुंचे। धर्मेंद्र गुप्ता का जन्म आगरा में हुआ और रंगमंच से इन्होंने शुरुआत की, क्योंकि जो भी अभिनय के क्षेत्र में जाना जाता है और अभिनय के क्षेत्र में उसको लगता है कि उसको आगे जाना है, इसको अपना प्रोफेशन बनाना है, तो रंगमंच बहुत अच्छा रहता है। और अक्सर लोग रंगमंच से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रंगमंच अक्सर हर शहर में होता है और जिस शहर में नहीं होता उसके आसपास के ऐसे शहर है जहां पर रंगमंच होता है। और रंगमंच से जुड़कर इंसान अपने आप को इस फील्ड में आने के लिए एक शुरुआत कर सकता है। और इस वक्त हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता जी। धर्मेंद्र जी, जैसे कि उस वक्त मैं आपसे वही कह रहा था, सवाल जो मेरा था कि जो लोकप्रिय सीरियल श्री कृष्णा, इसमें आपको कैसे मौका मिला था, क्योंकि ये पहला सीरियल था आपका। तो जब आप मुंबई गए होंगे तो कैसे आपको इसमें मौका मिला और क्या एक्सपीरियंस था, मैं ये जानना चाहूंगा। पहले ये बताइए कि कैसे इसमें मौका मिला आपको काम करने का। सर्वप्रथम मैं सभी दर्शकों को अभिवादन करता हूं। और जैसा कि आपने मुझसे ये प्रश्न किया, मुंबई जब मैं 91 में आया था तो रंगमंच के जो अभिनेता होते हैं उनको कैमरे के सामने काम करने का उतना अनुभव होता नहीं है जी। यहाँ आने के बाद पश्चात ये पता चला कि ऑडिशंस किए जाते हैं जी। किसी भी किरदार के लिए। तो वो ऑडिशन बाकायदा आपको पूरे वेशभूषा में जिस तरीके का वो किरदार है उसको पहना के सारे आपको आभूषण वस्त्र उस तरीके के पूरा एक ऑडिशन होता है। और उस तरह के ऑडिशन की प्रक्रिया से मैं गुजरा, वो ऑडिशन मैंने दिया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और ये मेरे लिए बड़ा रोमांचक था कि मैं इतने बड़े निर्देशक, इतने बड़े निर्माता जिनका हम रामायण के समय में अपने शहर ग्वालियर में बैठ के स्क्रीन पे उनका वो शो देखा करते थे जब हम छोटे थे स्कूल कॉलेज में, और उनके साथ काम करने का ये प्रथम अनुभव था। तो मैं बहुत रोमांचित था। और जब मैंने उनके साथ कार्य किया और सबसे इस कार्य करने के दौरान मुझे पता चला कि क्रोमा भी एक विधि है जो हम स्क्रीन पर देखते हैं, वो एक्चुअली किस तरह से टेक्निकली शूट किया जाता है जी। तो कैमरे के द्वारा एक पीछे हरे कलर का एक पर्दा या ब्लू कलर का एक बहुत बड़ा साइक्लोरामा, एक बहुत बड़ा पर्दा टांग दिया जाता है जिसके अगेंस्ट खड़े होकर आप अभिनय कर रहे होते हैं। और बाद में
उस ब्लू पर्दे पर आप जहां कहीं पहाड़ों के सामने खड़े हैं या किसी भवन के सामने खड़े हैं, जी। उस तरह की चीजें वो टेक्निकली उस तरह का मर्ज किया जाता है। हम्म। तो ये मेरा प्रथम अनुभव था। उन्होंने जिस तरीके से मुझे बताया कि आप एक तालाब के किनारे खड़े हुए हैं और आप चलकर आ रहे हैं, जैसे आप तालाब के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जल के अंदर जैसे मिट्टी धसकती है, जी। आपको उस तरह का एक हमें अभिनय की दोबारा आपको बताना पड़ेगा। हालांकि मैं बिल्कुल एक प्लेन सरफेस पर खड़ा था, प्लाईबोर्ड के एक मंच पर खड़ा था मैं, और आगे उन्होंने मेरे सामने एक तसला रखा था जिसमें पानी है। बोले आप आने के बाद समझो कमर तक के पानी में आप अंदर आ गए हैं, मैं कमेंट्री करूंगा, उस हिसाब से आप अपना अभिनय करेंगे, दोनों हाथ उस जल में डालेंगे और सामने सूर्य को जल चढ़ाएंगे। तो ये मेरे लिए बड़ा रोमांचित अनुभव था। जैसे जैसे उन्होंने मुझे माइक पर बताया, मैंने वैसे वैसे अभिनीत किया और वो उस बात से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज या अभिनय किस तरीके से किया जाता है ये तो हमें मंच के जरिए सारी जिस तरह का हमारे एक ट्रेनिंग होती है वो तो हमें मिल जाती है जी। और सबसे बड़ा मेरा एक अनुभव उस शूटिंग के दरमियान रहा। ये एक एपिसोड की पूरी कहानी है जो आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण का जो मत्स्य अवतार राजा सत्यवत को दिखाई देता है, भगवान विष्णु का, आधा मत्स्य और आधा भगवान विष्णु। शूटिंग के दरमियान एक रात को 12 बजे हम शूट कर रहे थे और अगेन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्रोमा और बहुत सारी टेक्निकल उस एपिसोड में है। तो उन्होंने एक पीछे तालाब बना था उस स्टूडियो में, हम शूटिंग करते थे वृंदावन स्टूडियो उमरगांव, यहाँ से थोड़ी दूर पे गुजरात में एक उमरगांव एक छोटा सा कस्बा है, वहां पर एक स्टूडियो था। वहां पर उन्होंने एक तालाब बनाया, उस तालाब में उन्होंने एक पहाड़ बनाया हुआ था, जिस पहाड़ पर मैं खड़ा हूं और मेरे साथ सप्त ऋषि बैठे हुए हैं और चारों तरफ से तालाब के किनारों से बहुत बड़े इंजन के साथ वो पूरा मेरे ऊपर पानी डाला जा रहा था, जैसे तूफान आया हुआ है, एक प्रलय आई हुई है, चारों तरफ बिजली कड़क रही है, उस तरह के सारे इंपैक्ट थे और वो पानी लगातार ऊपर से डाला जा रहा था और वो माइक पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे डायलॉग बोलो। मुझे कोई आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि पानी का फोर्स इतना था जी। और इतनी मतलब चारों तरफ से इतना मोटे पाइप से पानी डाला जा रहा था कि मुझे, और मैं बिल्कुल तालाब के बीच में एक रात के 12 बजे अंधेरे में लाइट्स के बीच में खड़ा हुआ हूं मैं जी। और मुझे आवाज नहीं आ रही थी और अचानक एक ऐसा हादसा हुआ, मैं लगातार अभिनय कर रहा हूं और अचानक वो बीच में से वो पहाड़ फटा और मैं सीधा उस जल में समाहित हो गया। अरे न जाने वो कितने सालों पुराना तालाब था, रामायण के जमाने का था, तो वो बिल्कुल दलदल था। मुझे ये लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, पता नहीं मैं कहाँ चला गया। लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ वो शूटिंग करते, तमाम सारे वो तैराक वहां पर थे, वो इमीडिएट कूदे और वो वहां से मुझे खींच कर लेकर आए और जब मैं निकला तो पूरा मतलब इतना बुरी तरह से कीचड़ और मिट्टी में सना हुआ था। तब उन्होंने मुझे पानी से नहलाया और फिर रामानंद सागर के बेटे थे, आनंद सागर मतलब हैं वो उस वक्त निर्देशित कर रहे थे, उन्होंने माफी मांगी और क्योंकि इस तरह का हादसा मतलब गंभीर भी हो सकता था जी। फिर मुझे कमरे में भेजा गया, मुझे नहलाया गया, 2 लोग मेरे साथ रहे, मेडिसिन डॉक्टर को बुलाया गया। वो सारे उपचार के बाद उन्होंने कहा कि हम शूटिंग इसकी कल करेंगे। तो ये एक पहला ही अनुभव मेरे जीवन में ऐसा था कि मैं तमाम सारे टेक्निकल चीजों से भी गुजरा और मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त उसके जो कैमरामैन थे वो सुश्री स्वर्गीय बाबूभाई मिस्त्री थे, जो एक जमाने के सबसे प्रथम टेक्निकल कैमरामैन माने जाते हैं हमारी इंडस्ट्री की। जितनी पुरानी फिल्में हैं माइथोलॉजिकल सब उनके द्वारा शूट की हुई थी, तो उनके साथ मैंने काम किया। बिल्कुल, तो वाकई ये मेरा अनुभव रहा जी, वाकई जो एक्सपीरियंस था आपने बताया कि बड़ा ही खतरनाक हादसा था, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं, लोग रहते हैं, आपको बचा लिया गया, लेकिन नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन वो जो एहसास है, मुझे लगता है आज भी एहसास होगा। और जब कोरोना काल में जब ये लोकप्रिय सीरियल दोबारा टेलीकास्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि आपके जो घर परिवार के जो लोग हैं, बच्चे, उन्होंने इस सीरियल को दोबारा देखा होगा, आपको दोबारा देखा होगा, तो फिर आपसे जो यादें हैं वो फिर से ताज़ा हो गई होंगी। तो बच्चे लोगों का क्या रिएक्शन रहता है जब आपको देखते हैं टीवी में काम करते हुए? वो सीरियल जो कई साल पहले बड़ा लोकप्रिय था, आज भी लोकप्रिय है, जब वो दोबारा कोरोना काल में जब रिलीज हुआ, जब दोबारा टेलीकास्ट हुआ, तो आपके जो घर वाले परिवार का क्या रिएक्शन था, क्या कुछ उन्होंने कहा आपको? परिवार का तो जैसा हम सभी जानते हैं कि हमेशा से बड़ा एक बड़ों का आशीर्वाद वाला और छोटा का शुभकामना वाला हमेशा एक सुखद अनुभव रहता है। मेरे बच्चे डेफिनेटली अभिनय के बारे में जरूर डिस्कस करते हैं कि आपने रंगमंच पे जो अभिनय किया और जो आज कैमरे के सामने किया, आपको क्या फर्क लगा, या आप कितना और
उसमें उन्नति कर सकते हैं और कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो परिवार का तो हमेशा से रिएक्शन, और जितने भी नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, बंधुवर हैं, सभियों का बड़ा आशीर्वाद, शुभकामना बड़ा भरा हमेशा से एक जी। रिएक्शन रहा है। तो बड़ा सुखद है जब भी देखते हैं, और इनफैक्ट मैं देखता हूँ तो मुझे भी ये लगता है कि उस वक्त जो मैं अभिनय किया करता था और आज मैं अभिनय कर रहा हूँ, जी। तो उसमें मैंने क्या समझा है, क्या जाना है, क्या सीखा है, हाँ निरंतर इम्प्रूव करना एक प्रक्रिया है। जी। अच्छा, उसके बाद और लगातार एक के बाद एक सीरियल आपने किया है जो मेरी डोली मेरे अंगना है, बड़ा ही लोकप्रिय सीरियल रहा है। अभी हाल ही में जी, कुछ समय पहले ही ऑफ एयर हुआ है। तो फिर जी। एक एक कई साल पहले जो एक सीरियल किया आपने श्री कृष्णा, उसके बाद आपने और बहुत सारे सीरियल किए, लेकिन अगर वो सीरियल से मैं कंपेयर करूं आज की सीरियल में, तो क्या कुछ आप डिफरेंस महसूस करते हैं? और कैसा लगता है आपको, चाहे अपनी अभिनय की बात कर लें, अपने एक्टिंग की बात कर लें, या जो प्रोडक्शन हाउस रहता है उनके उनके काम करने के तरीके की बात कर लें, या पिक्चराइजेशन की बात कर लें, तो क्या आप उसमें डिफरेंस देखते हैं? अंतर ये है, मैं आपको ये बताऊं भागीरथ जी की, एक तो बहुत अच्छी बात ये है कि रंगमंच से हम इतने सालों जुड़ने के बाद कोई भी अभिनेता इतना ट्रेंड हो जाता है कि अभिनय में उसको बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती किसी भी किरदार को ओढ़ने में, किसी भी जी। किरदार को निभाने में, क्योंकि हम उस तरह की तमाम सारी प्रक्रियाओं से पहले ही गुजर चुके होते हैं। हम्म। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तब से आज तक के अभिनय में जो जितना मेरा सफर रहा है, अब ये हो गया है कि मतलब सेकंड्स में, जैसे अगर आपके पास 5 पन्ने का एक सीन आया है, हम्म। आज का जो परिदृश्य है, आज का जो समय है, जो डेली सोप हम मंडे टू सैटरडे देखते हैं, जो 6 से 7 दिन शूटिंग भी हो रही होती है, तो लगातार इमीडिएट उसका टेलीकास्ट भी हो रहे होते हैं। हम्म। तो डेली सोप में हमेशा प्रेशर होता है कि जब आप शूट पे जा रहे होते हो, आपको नहीं पता कि आपके साथ 10 सीन शूट किए जाएंगे और किस किस लोकेशन पे किए जाएंगे, किस किस कॉम्बिनेशन में किए जाएंगे, ये हमको पता नहीं होता है। हम तो बस शूटिंग पे जाते हैं डेट के हिसाब से, और वहां जाके पता चलता है जब हमारे पास स्क्रिप्ट आती है कि सर ये 10 सीन है। अब उस 10 सीन में भी कई बार ऐसा होता है कि लंच से पहले ऐसी बात आ जाती है कि सर ये 4 पेज का एक सीन है, ये हमें इमीडिएट करना है क्योंकि ये कल के एपिसोड में जाना है। अच्छा। तो ये कुछ ऐसा चेंजेस आए, तो ये चार पन्ने का सीन सब हमको पहले करना है, और सर 10 मिनट में करना है क्योंकि सारे एक्टर्स रेडी हैं, आप बस आ जाइए, हमारे पास समय नहीं है। तो ये जो एक प्रक्रिया है कि 4 पन्ने का सीन, और एक्चुअली हमारे जो सीरियल का एक विधा है, तरीका शूट करने का, कि पहले उस सीन में अगर 10 एक्टर हैं तो 10 एक्टर के साथ मास्टर सीन किया जाता है, जिसको मास्टर शॉट कहते हैं। जी। वो पूरा 4 पन्ने का सीन एक गो में शूट करते हैं। उसके बाद फिर वो अलग अलग लोगों के साथ उनके क्लोजअप 2 शॉट वो डिजाइन करते हैं। वो लेकिन आपको एक सीन मास्टर शॉट जो है वो 4 पन्ने का एक बार में बोलना पड़ेगा। तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो मैं बड़ा हैरान हूं धर्मेंद्र जी कि 4 पन्नों का डायलॉग 10 मिनट में कैसे कोई इंसान याद कर सकता है। मैं तो बड़ा हैरान हूं। यही मैं कह रहा हूं, ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, जी। ये जो याददाश्त है, ये सालों के दरमियान काम करने के बाद इतनी आपकी स्मूथ हो जाती है, इतनी आपकी उसमें जज्ब हो जाती है कि आपको ये पता नहीं चलता कि वो 4 नंबर ऑफ पेज का आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 पेज का है, जैसे मैंने आपको श्री कृष्ण में मैंने 1.5 पन्ने का डायलॉग पहले ही दिन में बोला था। क्या बात है। प्रथम दिन जब मैं शूट कर रहा था 91 में यहाँ, तब पापा जी बड़े खुश थे कि यार तुम तो कमाल एक्टर हो, तुम थिएटर से हो। जी मैंने कहा पापा जी मैं रंगमंच से। बोले इसीलिए आपने इतने इजीली 1.5 पन्ने के सीन को कहा, मतलब बोल सके, अदरवाइज इतनी विशुद्ध हिंदी के अच्छा, साथ, आपकी इतनी अच्छी मेमोरी थी, तो मुझे लगता है बचपन में आप एग्जाम तो बहुत अच्छे नंबर आते होंगे, क्योंकि आप चीजों को बहुत जल्दी, क्योंकि बचपन में अक्सर यही बच्चों के साथ समस्या रहती है कि उनको चीजें याद नहीं रहती है। तो मुझे लगता है आपके तो नंबर बड़े अच्छे आते होंगे, बहुत चीजें आसानी से आप याद कर लेते होंगे। ये ईश्वर का आशीर्वाद है और माता पिता का आशीर्वाद है कि ये एक मेरे साथ शुरू से रहा है ऐसा कि अभी रिसेंटली मैं बता दूं, जिस दिन हम ये मेरी डोली मेरे अंगना का लास्ट दिन हम शूट कर रहे थे 16 जनवरी को, हाँ। और शाम को 7:30 बजे हमारा नाश्ता ब्रेक होता है, तब मुझसे ये कहा गया कि 5 पन्ने का सीन लिखा जा रहा है जो आपके और आपकी पत्नी के बीच में शूट किया जाएगा। लेकिन वो शूट 8:30 बजे होगा क्योंकि उस दिन लास्ट डे था, उनको पूरा शूट खत्म करना था। और रात के 3 बजे शूट करेंगे, 2:30 बजे करेंगे, 12 बजे करेंगे, हमें पता नहीं है। लेकिन अभी चैनल से ऐसा एक रिवर्ट आया है कि आप 5 पन्ने का सीन आपके साथ शूट करना है। एक हमको पहले बता दिया गया, लेकिन वो सीन मेरे पास 9 बजे आया, और सर 10 मिनट बाद मेरे सामने असिस्टेंट खड़ा हुआ था कि सर चलिए सीन हमें शूट करना है, डायरेक्टर तैयार है कैमरे के साथ। तो बस हमें उसमें एक्सक्यूज नहीं देना पड़ता, हम गए,
अच्छा, जी। डायरेक्टर भी इतने अच्छे होते हैं कि वो कई बार क्या टेक्निकली इस तरीके से आपको रिलैक्स कर देते हैं हाँ। कि आप इजीली उस चीज को शूट कर पाए। हम्म। तो उन्होंने कहा सर जितना आपको याद है, 2 पन्ने याद है ना, हम 2 पन्ने शूट करेंगे, हम्म। उसके बाद हम फिर कट करके शूट करेंगे। जी। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मतलब ईश्वर ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया हुआ है कि वो 4 पन्ने भी मैं फ्लो में क्या बोल गया बात है! विद नहीं, इन बहुत बढ़िया, आफ्टर 10 मिनट्स। बहुत बहुत अच्छी आपने बात की और यही डेडिकेशन है आपका आपके काम के प्रति, इसलिए आप लगातार इतना बेहतर आप काम करते जा रहे हैं। फ़िल्मों की बात करें तो कमांडो 3 में बहुत एक अहम रोल रहा है आपका, जो फ़िल्म रही है फ़ोटोग्राफ मोंटो, इसमें भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग रोल किया है, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के साथ आपने काम किया आपने। तो और चाहे बादशाहों की बात करें, इमरान हाशमी के साथ काम किया, तो इन सब बड़े-बड़े स्टार्स के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और सीरियल से अगर हम फ़िल्मों की बात करें तो क्या आपको बेहतर लगता है? सीरियल ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि फ़िल्म ज़्यादा अच्छी लगती है? सर दोनों ही विधाएं बहुत अपनी जगह पर बिल्कुल एक अभिनेता के लिए बिल्कुल बराबर हैं। हुँ। और आज फ़िल्मों में डेफ़िनेटली ये मैं मान सकता हूँ कि फ़िल्मों में वक़्त होता है, थोड़ा-सा उनके बजट्स होते हैं, टाइम बाउंड काम नहीं होता है। जी। सीरियल में क्या होता है कि वो जब एक बार टेलीकास्ट शुरू हो जाता है, उनके बाद प्रेशर होता है कि वो हुँ। टेलीकास्ट परसों जाने वाला है। तो उनको आज का शूट में जो 10 सीन करने हैं, वो करने ही हैं। जी। इसलिए वो उन एक्टर्स के साथ काम करते हैं, जो एक्टर फंबल ना करें, रीटेक ना करें। हुँ। एक बार में हमारे वो साथ मतलब 15 मिनट में, अगर उनकी एक ड्यूरेशन है, क्योंकि पूरे दिन में वो एक 10 सीन का पूरा एक ग्राफ बनाते हैं कि हमको 9 टू 9 की शिफ्ट में ये 10 सीन शूट करने हैं, हुँ। जिनके साथ उनकी शिफ्टिंग भी है, लाइटिंग भी है, लंच ब्रेक भी है, शाम को नाश्ता ब्रेक भी है, सारा एक आइटमाइज कर लेते हैं वो। हुँ। तो उसमें हर एक्टर को इतना परफेक्ट होना पड़ता है कि उसमें 10 एक्टर में एक एक्टर अगर रीटेक करेगा तो उसकी वजह से बार बार सीन कट होगा। जी। फिल्मों में क्या होता है, आज ये बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, जैसे हम थिएटर में करते हैं हुँ। वर्कशॉप्स, थिएटर में जैसे हम रिहर्सल करते हैं, फिल्मों में एक बहुत अच्छा हो गया कि सारे एक्टर्स के साथ डायरेक्टर हुँ। वर्कशॉप करते हैं, स्क्रिप्ट की रीडिंग करते हैं, कैरेक्टर्स को बताते हैं, कैरेक्टर्स को कैसे निभाना है, कैरेक्टर का क्या काल है, जी। किस वर्ग का है, किस उम्र का है, ये सारी चीजें आज बहुत डिटेल में डायरेक्टर एक्टर्स के साथ बैठकर काम करते हैं। हुँ। तो ये एक आसान हो गया है। टीवी इंडस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि आप जब पहुंचे और बिल्कुल। आपने जैसे ही आपने ग्रीन रूम में, मेकअप रूम में एंट्री ली, ईपी आएगा, असिस्टेंट आएगा, सर ये हाँ। 10 सीन है, आपके साथ शूट करने हैं। वो नहीं बताते हैं कि आपको किस तरीके से किरदार निभाना है। जी। जैसे मैंने कहूँ कि जो मैंने अभी किरदार निभाया, हाँ। मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने अभी किरदार निभाया इसमें ठाकुर नागेंद्र सिंह का, हुँ। ये कानपुर की कहानी है। तो सबसे पहले जब ये हमारे ऑडिशन की प्रक्रिया शुरू होती है, उस वक्त ये देखते हैं कि आपके लुक्स कैसे हैं हुँ। और आप उस जुबान को, उस पर्टिकुलर उस प्रांत की, उस शहर की बोली को किस तरीके से कितना ओढ़ सकते हैं, जी। और आपके मैनरिज्म कैसे हैं, हुँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये बहुत सारी चीजें काउंट होती हैं। बिल्कुल, ये ठाकुर बिल्कुल परिवार का बिल्कुल यही व्यक्ति चीज़ है कि धनाढ़ व्यक्ति जब आप है। अपने कैरेक्टर को कैरेक्टराइज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान जी, रखना पड़ता है। जी, हमारे दर्शक जी। ज़रूर सुन रहे हैं कि आप इतने लंबे-लंबे जो डायलॉग है उसको याद कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनकी इच्छा ज़रूर बढ़ रही होगी कि कुछ डायलॉग वो आपको अभी कहते हुए सुने, दिखाई दे। अगर आप कुछ डायलॉग डेफ़िनेटली आपको याद होंगे, तो कोई संवाद जो ऐसा आपको मनपसंद संवाद है, मनपसंद किरदार के संवाद है, अगर आप कुछ 2-3 लाइन बोल दें, तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों का जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो जाएगा और वो ज़रूर सुनना चाहेंगे आपको कुछ संवाद बोलते हुए। मैं अवश्य बोलूँगा सर, अवश्य बोलूँगा, लेकिन इससे पहले मैं दर्शकों को ये थोड़ा-सा बताना चाहता हूँ कि जी। जैसे आपने कहा कैरेक्टराइज़ेशन की बात, जैसे हमें हाँ। थिएटर में हमारे पास वक़्त होता है, हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हुँ। पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद डायरेक्टर हमारे साथ बैठता है, फिर हम भी कुछ उसको कंसीव करते हैं। ये जो ट्रेनिंग है, एक शो मैंने किया था काहिदिया परदेस। जी। काहिदिया परदेस जब मैं शूट कर रहा था, तो एक बहुत अच्छी बात थी, जो लेखक हैं वही उसके निर्माता थे, बड़े क्रिएटिव व्यक्ति हैं। हुँ। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप थिएटर से हैं, आपका मैंने बहुत अभिनय देखा है, ये किरदार है बनारस का हुँ। और ये घर का फूफा है, लेकिन ये फूफा टेढ़ा फूफा है। अच्छा। ये हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है, ये बात-बात पे नाराज हो जाता है, बात-बात पे घर से जाने की धमकी देता है, हाँ। लालची है, ये सारी चीज़ उन्होंने मेरे सामने रख दी। हुँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको लिबास से लेकर, इसकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर, आपको जो भी करना है, हुँ। इसका बोलने का जो अंदाज बनाना है, वो आपको ही करना है। हुँ। ये आपकी जिम्मेदारी है, निर्देशक आपको नहीं बताएगा। तो सर मैंने पूरे एक दिन का वक्त लिया, हुँ। मैंने उसको क्या लिबास पहनना है, क्या उस अपने साथ कैरी करना है, तो मैंने उसमें लिबास रखा सफारी सूट। हुँ। वो आदमी सफारी सूट पहनता है, मिडिल क्लास फैमिली का आदमी है, लेकिन इतना दिखावा करता है कि वो चेन वेन जो भी उसके पास है, ससुराल से मिली हुई, वो ऊपर डालता है, कॉलर के ऊपर। हुँ। 5 और 6 उंगलियों में अंगूठियां पहनता है, भले ही उसकी नकली हो अंगूठियां, लेकिन जी। दिखावा बहुत करता है।
ऊपर की जेब में एक छोटा सा कंघा रखता है जो बात बात पे अपने बाल बनाता रहता जी। है, भौएं भी बनाता है कंघे से, हाँ। थोड़ा सा सिकुड़ के चलता है, जैसे काइया लोग होते हैं ना, जी, जी। उसी तरह से सिकुड़ के चलने की आदत है। और एक एक तकिया कलाम मेरे जुबान पे पता नहीं अचानक कैसे आ गया, का कही। हाँ। तो वो का कही इतना हिट हुआ सर, इतना हिट हुआ, किसी भी डायलॉग के बीच जी। में या अंत में वो कहा कही बोलता था मैं, हाँ। तो मुझे कहीं पर भी लोग जब मिलते थे, हाँ। जो मुझे पहचान लेते थे, वो मुझे चौराहे पर भी खड़े के बोलते थे कि सर एक बार बोल दो बिल्कुल, का बिल्कुल कही। धर्मेंद्र जी, मैं भी चाहूँगा, आपने इतनी अच्छी भूमिका को एक्सप्लेन किया है, तो मैं भी बोलूँगा जी। प्लीज़ एक बार आप ये संवाद आप बोल दें तो हमारे दर्शक जो हैं वो बड़े खुश हो जाएँगे। हाँ, तो मैं वो जो प्रभुदयाल पांडे हैं, उनका मैं बता रहा हूँ संवाद, जो मोहन जोशी जी। साहब के साथ मैंने एक सीन किया था। मोहन प्लीज़। जोशी, मैं हीरो का फूफा था और मोहन जोशी हीरोइन के हाँ। पिता थे। मोहन जोशी को हर इंसान जानता है, बड़े लेजेंडरी एक्टर हैं। जी। तो एक मेरी उनके साथ संवाद है ऐसा कि मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता, क्योंकि मुंबई से मेरा बेटा बनारस शादी करके लेकर जी। आया उसको। तो वो कैसे भी उस तकड़म निगाह के उस बेटी को वहां से निकालना चाहता है, और वो मोहन जोशी को फोन लगाता है, जी। और वो फोन लगाता है और फोन लगा के बात करता है, नमस्ते, अरे आप हमको पहचाने नहीं, अरे हम शिव के फूफा जी बोल रहे हैं, कहा कही, अरे मुंबई भी तो आए थे, अरे आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं? हमको लगता है कि मुंबई में आप रहते हैं तो अभिनेता भी बहुत अच्छे बन गए हैं। अरे हम तो बिल्कुल ठीक है भैया, एकदम ठीक है, भले चंगे तंदुरुस्त, आप अपनी बिटिया की चिंता कीजिए। अरे आपको पता नहीं है आपकी बिटिया ये क्या कर रही है? मतलब इस तरह का एक जी, बिल्कुल। वो पूरा वो बिल्कुल था। धर्मेंद्र जी दिल तो और हाँ जी। चाह रहा है कि हम आपसे और संवाद सुने, लेकिन समय कम है, इसलिए हमें आपसे इजाज़त लेनी होगी, और बहुत-बहुत शुक्रिया कि समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। बहुत-बहुत थैंक यू वेरी मच। तो बातें सितारों की में आज हमने मुलाकात की अभिनेता धर्मेंद्र गुप्ता से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।